हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट इंग्लिश वेलफेयर। माय नेम इज अतिका दीक्षित और एडवांस इंग्लिश जैसे कि अपन पढ़ रहे हैं और आज मैं आपको दो स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ। इसी के साथ वीडियो पे एंड तक बने रहिए क्योंकि स्ट्रक्चर पढ़ने में आपको बड़ा ही मजा आने वाला है। तो आज का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम इंग्लिश बोलने वाले हैं। कई बार क्या होता है, डेली यूज हम ऐसे सेंटेंस यूज लेते हैं लेकिन हम उनकी इंग्लिश नहीं बना पाते हैं। तो आज का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो है ये सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। स्टार्ट या स्टॉप या कीप के बाद हमेशा वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। वर्ब की फोर्थ फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing वाली फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। आफ्टर दैट अपने को टू मच यूज करना है। क्या यूज करना है? टू मच। इसमें जो कॉमन वर्ड आएगा वो आएगा तुम ज्यादा ही या ज्यादा ही लगे हो, ज्यादा ही लगे हो। जैसे जो मेरा फर्स्ट सेंटेंस है वो है तुम ज्यादा ही सोचने लगे हो, तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो, वह ज्यादा ही सोने लगी है, रोहन ज्यादा ही पूजा करने लगा है, मेरी मम्मी ज्यादा ही खाना बनाने लगी है। तो इसी तरीके से अपन ट्रांसलेट करते हैं इनको। तो देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब, अगर कोई न्यू है आज वीडियो देखने वाला तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करिए। तुम ज्यादा ही सोचने लगे हो, तुम ज्यादा ही सोचने लगे हो। तो यू के साथ अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हम हैव को यूज करते हैं और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो हम हैज को यूज करते हैं। तो यू के साथ क्या आएगा? हैव। यू हैव स्टार्टेड, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing, थिंकिंग टू मच। यू हैव थिंकिंग टू मच। ओके, तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो, तुम ज्यादा ही बोलने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग टू मच, यू हैव स्टार्टेड स्पीकिंग टू मच। ओके, नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है अपना ये, वह ज्यादा ही सोने लगी है, वह ज्यादा ही सोने लगी है। शी हैज, अब यहाँ पे अपने सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया है तो हम हैज को यूज कर देंगे। शी हैज स्टार्टेड स्लीपिंग टू मच, शी हैज स्टार्टेड स्लीपिंग टू मच। ओके, रोहन ज्यादा ही पूजा करने लगा है, रोहन ज्यादा ही पूजा करने लगा है। रोहन, ये भी सब्जेक्ट सिंगुलर है, किसी का नेम जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है, मतलब ओनली वन पर्सन के लिए। रोहन हैज स्टार्टेड वर्शिपिंग टू मच, रोहन हैज स्टार्टेड वर्शिपिंग टू मच। ओके, और जो लास्ट वाला सेंटेंस है, मेरी मम्मी ज्यादा ही खाना बनाने लगी है, मेरी मम्मी ज्यादा ही खाना बनाने लगी है। ये सेंटेंस बनाना है आपको और इसको ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसी तरीके से इस एक स्ट्रक्चर से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो जैसे, और इसमें आप लास्ट में नाउ डेज भी लगा सकते हो और इसी के साथ नाउ डेज या फिर दीज डेज लगा सकते हो। जैसे तुम आजकल ज्यादा ही सोने लगे हो, तुम आजकल ज्यादा ही सोने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड स्लीपिंग टू मच नाउ डेज। ओके, और आपने जो आज का स्ट्रक्चर नंबर जो सेकंड है वो है ये, नो मैटर्स व्हाट हैपन, नो मैटर व्हाट हैपन्स प्लस सेंटेंस, नो मैटर व्हाट हैपन्स प्लस सेंटेंस। इसको अपन कैसे बनाएंगे? चाहे कुछ भी हो मैं तो बोलूंगी, चाहे कुछ भी हो मैं तो उससे बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो तुम तो अंग्रेजी बोलोगी, चाहे कुछ भी हो मैं तो वीडियो बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो रानी तो नए कपड़े खरीदेगी, और चाहे कुछ भी हो वह तो कॉलेज जाएगी। तो ऐसा सेंटेंस अपन डेली यूज में बोला करते हैं लेकिन इंग्लिश हमें आती नहीं है, तो इसीलिए आज अपन सीखेंगे, कल से बोलेंगे। देखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उससे बात करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो उससे बात करूंगी। इसमें जो कॉमन वर्ड है वो है ये, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, और बीच में लगाएंगे अपन कोमा, आई विल टॉक टू हिम, आई विल टॉक टू हिम। ओके, सेकेंड जो सेंटेंस है वो है अपना ये, चाहे कुछ भी हो तुम तो अंग्रेजी बोलोगे। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन, यू विल स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक इंग्लिश। ओके, थर्ड जो सेंटेंस है वो है अपना ये, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो वीडियो बनाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तो वीडियो बनाऊंगी, चाहे बारिश आ जाए, है ना,
चाहे कुछ भी हो, मैं तो वीडियो बनाऊंगी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल मेक वीडियो, आई विल मेक वीडियो। ओके, चाहे कुछ भी हो जाए, रानी तो नए कपड़े खरीदेगी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, नॉट मैटर व्हाट हैपन्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, रानी विल, बाय भी यूज कर सकते हो और परचेज भी यूज कर सकते हो, बाय न्यू क्लॉथ्स, रानी विल बाय न्यू क्लॉथ्स। नो मैटर व्हाट हैपन्स, रानी विल बाय न्यू क्लॉथ्स। चाहे कुछ भी हो जाए, वह तो कॉलेज जाएगी। ये सेंटेंस बनाना है आपको, इसका जो रिप्लाई है वो आप मुझे कमेंट करके बताओगे। इसी के साथ आप इसी स्ट्रक्चर से बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो, जैसे चाहे कुछ भी हो, मैं तो कार खरीदूंगी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल बाय अ न्यू कार। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो स्कूल जाऊंगी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल गो टू स्कूल। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तो तुमसे बात करूंगी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल टॉक टू हिम, टॉक टू यू। चाहे कुछ भी हो, मैं तो पूजा करूंगी। नो मैटर व्हाट हैपन्स, आई विल वर्शिप। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। और यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बहुत थैंक यू। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।